हेलो एवरीवन, वेलकम टू लर्न इंग्लिश विद हफ्सा यूट्यूब चैनल। आज का हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन है अमेरिकन पोइट एंड आर्ट क्रिटिक जॉन एशबरी। एशबरी अपने वर्क्स की वजह से जाने जाते थे क्योंकि वो अपने वर्क्स में रियल लाइफ को डिपिक्ट करते थे, और रियल लाइफ की डिपिक्शन के लिए जॉन एशबरी ने एक मेथड यूज़ किया, उसे कहते हैं सरियलिस्ट मेथड। सरियलिज्म कहते हैं जब अपनी फैंटेसी को, ड्रीम्स को, अनकॉन्शियस माइंड को इमेजेस और सिंबल्स के ज़रिए हम प्रेजेंट करते हैं, और यही तरीका उन्होंने यूज़ किया आज के जो वर्क हम डिस्कस करने जा रहे हैं इसके अंदर। तो आज जो हम एशबरी का वर्क डिस्कस करने जा रहे हैं वो है एशबरी की बहुत फेमस पोएम द पेंटर। इस पोएम की स्टोरी कुछ इस तरह है कि एक पेंटर समंदर और एक बड़ी सी बिल्डिंग के दरमियान में खड़ा है, और वो समंदर की गहराइयों को अपनी पेंटिंग के अंदर उतार देना चाहता है। लेकिन बिल्डिंग के लोग ये नहीं चाहते। वो चाहते हैं कि वो सिर्फ पेंट करे, उस समंदर को पेंट कर दे। इसके अलावा वो गहराइयों को नहीं देखना चाहते उसकी पेंटिंग के अंदर। तो पेंटर बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन में है कि वो क्या करे, उनको एंटरटेन करे या रियलिटी को उसके अंदर पेंट करे। तो चलिए टेक्स्ट के अंदर पढ़ते हैं हम पेंटर की स्टोरी को। सिटिंग बिटवीन द सी एंड द बिल्डिंग्स, समंदर और इमारतों के दरमियान में बैठे हुए, ही एन्जॉयड वो लुत्फ़अंदोज़ हो रहा है पेंटिंग द सीज पोर्ट्रेट, समंदर की तस्वीर बनाने में। बट जस्ट एज चिल्ड्रन इमेजिन अ प्रेयर, लेकिन जैसा एक बच्चा तसव्वुराती दुआ करता है, इज़ मेयरली साइलेंस, हर तरफ खामोशी है। ही एक्सपेक्टेड हिज सब्जेक्ट टू रश अप द सैंड, वो चाह रहा है कि उसका मौजू उस रेत से भागता हुआ आए। एंड सीजिंग अ ब्रश, और उसके ब्रश को पीछे हटाते हुए, प्लास्टर इट्स ऑन पोर्ट्रेट ऑन द कैनवस, उस कैनवस के ऊपर आके खुद चिपक जाए। तो यहाँ पर पेंटर चाह रहा है कि उसका जो सब्जेक्ट है, मतलब समंदर, खुद ही भागता हुआ आए और खुद की तस्वीर बना डाले। वो इतना खुश है, इतना अच्छा फील कर रहा है। सो देयर वॉज नेवर एनी पेंट ऑन हिज कैनवस, और उसकी कैनवस पे अभी तक कोई भी पेंट का निशान नहीं था। अंटिल द पीपल हु लिव्ड इन द बिल्डिंग्स पुट हिम टू वर्क, जब तक के लोग जो इमारत में खड़े थे उन्होंने उसे काम पे लगने का नहीं कहा। ट्राई यूजिंग द ब्रश, अब वो क्या कह रहे हैं कि पेंटर को कि इस ब्रश को इस्तेमाल करने की कोशिश करो एज अ मीन्स टू एंड, ताकि तुम इस तस्वीर को ख़त्म कर सको। सिलेक्ट फॉर अ पोर्ट्रेट, तुम इस तस्वीर के लिए कोई मौजू का इंतखाब करो। समथिंग लेस एंग्री एंड लार्ज, और वो मौजू कम वसी हो और कम गहरा हो। एंड मोर सब्जेक्ट टू अ पेंटर्स मूड, और एक पेंटर के मूड के हिसाब से हो, और परहैप्स टू अ प्रेयर, या उसकी दुआ के हिसाब से। हाउ कुड ही एक्सप्लेन टू दैम हिज प्रेयर, वो उन इमारत में खड़े लोगों को कैसे बता सकता था अपनी दुआ के बारे में। दैट नेचर, कि कुदरत, नॉट आर्ट, माइट यूजर्व द कैनवस, कि कुदरत ना कि आर्ट उसके कैनवस के ऊपर गज़ब ढा सकती है। ही चोज हिज वाइफ फॉर अ न्यू सब्जेक्ट, अब वो एक नए मौजू के तौर पे अपनी बीवी को चुन लेता है। मेकिंग हर वास्ट, और इसके एक दियो कद की तरह बना देता है। लाइक ruined बिल्डिंग्स, जैसे कि तबाहशुदा इमारतें हों। एज इफ फॉर गेटिंग इट सेल्फ, जैसे खुद को भूलते हुए। द पोर्ट्रेट हैड एक्सप्रेस्ड इट सेल्फ, उस तस्वीर ने खुद को का इजहार कर दिया है। विदाउट अ ब्रश, किसी ब्रश के बगैर। अब यहाँ पे पेंटर ये कह रहा है, राइटर ये कहना चाह रहा है कि पेंटर चाहता तो कुछ और ड्रा करना है, लेकिन बिल्डिंग के लोग उसको वो ड्रा नहीं करने दे रहे, इसलिए उसने अपनी बीवी का इंतखाब कर लिया और उसको बहुत ही अजीब तरीके से तस्वीर का रुख दे दिया। लेकिन वो दिल से ये नहीं कर रहा था, वो तो उससे करवाया जा रहा था। स्लाइटली एनकरेज्ड, अब थोड़ी सी हिम्मत करते हुए, ही डिप्ड हिज ब्रश इन द सी, वो अपने ब्रश को समंदर के अंदर डबोता है। मर्बरिंग अ हार्ट फेल्ट प्रेयर, एक दिली दुआ को बड़बड़ाते हुए। माई सोल, व्हेन आई पेंट दिस नेक्स्ट पोर्ट्रेट, लेट इट बी यू हु रेक्स द कैनवस, ऐ मेरी रूह, जब यह नई तस्वीर मैं बनाऊँ तो तुम इससे कैनवस पे तबाही मचा देना। द न्यूज़ स्प्रेड लाइक वाइल्ड फायर थ्रू द बिल्डिंग्स, अब यह नई खबर इमारत के अंदर आग की तरह फैल जाती है। ही हैड गॉन बैक टू द सी फॉर हिज सब्जेक्ट, अब वो अपने पहले वाले मौजू पे वापस जा चुका है। अब जब पेंटर सोचता है कि वो दोबारा से उस समंदर की गहराइयों को क्यों ना तस्वीर में उतार दे, तो दोबारा ये खबर उस बिल्डिंग के अंदर फैल जाती है और वो लोग बातें करने लग जाते हैं कि वो दोबारा से अपने मौजू पे वापस चला गया है। इमेजिन अ पेंटर क्रूसीफाइड बाय हिज सब्जेक्ट, तसव्वुर करो कि एक पेंटर जिसको उसके मौजू की वजह से तबाही का सामना करना पड़ा, तकलीफ़ का सामना करना पड़ा। टू एग्जॉस्टेड इवन टू लिफ्ट हिज ब्रश, और अब वो इतना थका हुआ था कि ब्रश उठाने से ही कतरा रहा था।
He provoked some artists leaving from the buildings. اور پھر وہ کچھ آرٹسٹ جو بلڈنگ سے عمارت سے نیچے جھکے ہوئے تھے انہوں نے اسے ابھارا ٹو malicious mirth اپنی بدنیتی کے ساتھ. We haven't a prayer now of putting ourselves on canvas. ہم کبھی بھی یہ دعا نہ کریں کہ ہماری روح اس تصویر میں اتر جائے. اور getting the sea to sit for a portrait یا پھر اس سمندر کی گہرائیوں کو ہم اس تصویر میں اتار دیں. تو پینٹر یہاں پر بہت زیادہ تھکا ہوا فیل کر رہا ہے. وہ فیل کر رہا ہے کہ کس طرح سے ان بلڈنگ کے لوگوں نے اسے تکا دیا ہے اور وہ اب پینٹ نہیں کرنا چاہتا. ادرز ڈکلیئرڈ اٹ اے سیلف پورٹریٹ اور عمارت کے دوسرے لوگوں نے کہا کہ یہ اپنی تصویر بنانا چاہ رہا ہے. فائنلی آل انڈیکیشنز آف اے سبجیکٹ بگین ٹو فیڈ اور پھر آہستہ آہستہ تمام موضوع کے خیالات مدھم پڑنا شروع ہو گئے. لیونگ دا کینوس پرفیکٹلی وائٹ اور اس چیز نے کینوس کو بالکل خالی چھوڑ دیا. ہی پٹ ڈاؤن دا برش اس نے برش کو نیچے رکھ دیا. ایٹ ونس اے ہاؤل اور ایک دفعہ چیخا. دیٹ واز آلسو اے پریئر وہ بھی تو ایک دعا تھی. اروز فرام دا اوور کراؤڈڈ بلڈنگس جو کہ عمارت کے ہجوم میں سے اٹھی تھی. اب یہاں پر پینٹر بالکل تھک گیا ہے اور اس نے اپنے برش کو نیچے رکھ دیا ہے کیونکہ اتنے سارے موضوعوں میں سے وہ اپنا موضوع مدھم پڑتا دیکھ رہا ہے اور وہ نہیں چاہتا کہ اب وہ اپنے موضوع کو اپنے اس کینوس پہ اتارے. اور اس نے سوچا کہ شاید بلڈنگ کے لوگوں کی دعا قبول ہو گئی اور میں نے کچھ بھی پینٹ نہیں کیا. دی ٹاسڈ ہم انہوں نے اوپر سے اچھالا دا پورٹریٹ اس تصویر کو فرام دا ٹالسٹ آف دا بلڈنگس عمارت کی سب سے اونچائی والی جگہ سے. اینڈ دا سی ڈیوارڈ دا کینوس اینڈ دا برش اور پھر سمندر اس کینوس اور اس برش کو تباہ کر گیا. ایز تو ہز سبجیکٹ ہیڈ ڈیسائیڈیڈ ٹو ریمین اے پریئر ایسا لگ رہا تھا جیسے اس کا موضوع صرف ایک دعا ہی رہ گیا ہو. اب یہاں پر پینٹر ہمیں بتا رہا ہے کہ کس طرح سے اس کا موضوع صرف ایک دعا ہی رہ گیا اور وہ ڈرا نہیں کر سکا پینٹ. اس پوئم کے تھرو ہمیں ایک چیز سمجھ آتی ہے کہ جب کوئی آرٹسٹ کوئی ریالٹی کو ڈرا کرنے کی کوشش کرتا ہے تو اس کے سامنے بہت ساری ہرڈلز ہوتی ہیں. وہ ہرڈلز ریلیجیس گراؤنڈز پہ بھی ہو سکتی ہیں, پولیٹیکل گراؤنڈز پہ بھی اور ہیومینیٹیرین گراؤنڈز پہ بھی. اور پھر یہ ساری ہرڈلز کو دیکھتے ہوئے اس کی آرٹ وہیں کی وہیں رہ جاتی ہے. یہی ہے سچائی آرٹسٹ کی بھی اور آرٹ کی بھی. تو ہوپ سو آپ کو آج کا ٹاپک اچھا لگا ہوگا, انٹرسٹنگ لگا ہوگا. تو آج کے لیے اتنا ہی. Will come with more videos. Thank you. Khuda Hafiz.